ये आसमान, ये हवाएं, ये चांद की रोशनी, ये हमारे मिलन के, हमारे एक होने के गवाह बनेंगे। नियति, नियति, आज की रात का हर पल मैं अपने प्यार से, हमारे प्यार से भर देना चाहता हूं और इस खूबसूरत याद को अपने मन में बसा लेना चाहता हूं। अभिमन्यु, मुझे कुछ बोल। माँ,
माँ, क्या हुआ है माँ को? माँ ठीक तो है ना? तुम दोनों तो साथ में थे। क्या हुआ है माँ को? 1 मिनट में माँ को फोन कर लेता हूँ। माँ शब्द सुनते ही अभिमन्यु घबराने लगता है। सच कैसे सुन पाएगा? हाँ, अभिमन्यु, माँ ठीक है। माँ ठीक है। मुझे तुम्हें माँ के बारे में कुछ बताना है। नियति, इस सब के बीच में तुम्हें माँ के बारे में क्या बात करनी है? सब ठीक है ना? अभिमन्यु, तुमने जो मुझसे वादा किया था, तुम्हें याद है ना? नियति, मुझे याद है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर माँ की बात के बीच में इस वादे को लाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे सच बताओ ना, सब ठीक तो है ना? हाँ। तुम रुक जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं माँ को फोन ही कर लेता हूँ। हाँ अभिमन्यु, तुम सुनो मेरी बात सुनो। तो तुम परेशान मत हो। जो बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ उसके लिए तुम्हारा शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात ही ऐसी है कि जिसने मुझे भी डरा दिया है। डरा दिया था मतलब क्या? नियति, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? माँ को कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम मुझे भी डरा रही हो, मुझे भी टेंशन दे रही हो तुम। और नियति, मैं माँ को फोन बता रही हूँ मैं बता रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मेरी बात को समझोगे? अरे मैं तुम्हारी बात को क्यों नहीं समझूंगा? नियति, तुम बता क्यों नहीं रही हो मुझे? सच क्या है? क्या हुआ माँ को? मैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। प्लीज हाइपर मत होना। देखो, तुम्हें पता है ना, कोई भी एक्सट्रीम रिएक्शन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम प्लीज स्ट्रेस मत लेना। नियति, जो तुम ये घुमा घुमा के मुझसे बात कर रही हो, मुझे ऑलरेडी स्ट्रेस हो रहा है। डर तो मुझे लग रहा है नियति। तुम रुक जाओ। मैं को माँ से बात करने दो। बात कर ही लेता हूँ, मैं खुद ही कर लूंगा माँ से बात। अभिमन्यु, तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारी माँ है। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें इस हाल में पहुंचाया। यही उनका सबसे बड़ा सच है। उन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। मुझ पर अटैक करने के लिए उन्होंने अपना आदमी भेजा। क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम कभी भी ठीक हो। मुझे एक फोन कॉल आया था। तुम्हारे घर के विभीषण को जानता हूं मैं, और किसने अभिमन्यु की दवा बदली। मेरा मुन्ना तुम्हारी वजह से ना ठीक हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा मुन्ना कभी भी ठीक हो। मुन्ना की दिमागी हालत ऐसे मैंने बनाई है। और उन्होंने खुद मुझे अपना सारा सच बताया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं हमेशा हमेशा के लिए।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए ये सुनना, ये मानना कितना मुश्किल होगा। जब मुझे पता चला था तब मुझे भी समझ नहीं आया कि एक माँ अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। माँ, सिर्फ आधा सच हमारे सामने आया है। मैंने माँ से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। लेकिन वो तुम्हें मना नहीं करेंगी। अभिमन्यु, तुम चलो मेरे साथ और चलकर उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो तुम्हें जरूर बताएंगी और हो सकता है कि हमें इन सवालों से तुम्हारे ठीक होने का जवाब मिल जाए। तुम चलो मेरे साथ। झूठी हो तुम झूठी हो। तुम झूठी हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यार मेरी माँ मुझसे करती है। मैं उनका सबसे राजा बेटा हूँ। जब भी मैं रोता हूँ ना, मेरी माँ ही मुझे चुप कराती है। हमेशा अपने राजा बेटा मुन्ना से प्यार करती है। मेरी माँ मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम जाओ। तुम मुझे मेरी माँ चाहिए। अभिमन्यु, मैं माँ, तुम जाओ यहाँ से। मेरे को मेरी माँ चाहिए। माँ, कहाँ छुपा मेरी माँ को तुमने? मेरी माँ कहाँ पर? हाँ अभिमन्यु। निर्भयो जायते मृत्याः संगमेश्वर पराजितः त्रैलोक्ये तु भवत्पूज्यः कवचे नामृतः पुमान्। माँ के कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। तुम जाओ यहाँ से। मेरे को मेरी माँ के पास जाना है। माँ, मेरी माँ को कहाँ छुपाया तुमने? इसे अटैक आ गया है। मेरी माँ कहाँ पर है? मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे माँ। अभिमन्यु, तुम बहुत गंदी हो। मुझे मेरी माँ चाहिए। मैं माँ कहाँ? माँ कहाँ आप? माँ मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम शांत हो जाओ। मेरी माँ, मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ कहाँ छुपी हो तुम? माँ चाहिए मुझे। माँ चाहिए। माँ कहाँ छुपी हो? कहाँ छुपाई तुमने मेरी माँ को? माँ, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ को लेके आओ प्लीज। माँ को लेके आओ। मेरी माँ चाहिए मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। नहीं अभिमन्यु, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें दवा की जरूरत है। अभिमन्यु, मेरी तरफ देखो। अभिमन्यु, मैं कैसे रोकूं अभिमन्यु को? ऐसे बिहेव अभिमन्यु ने पहले किसी अटैक में नहीं किया। अभिमन्यु, ये क्या कर रहे हो? अभिमन्यु, दूर हट जाओ मुझसे। तुम गंदी हो।
मेरी माँ को लाके दो मुझे जल्दी से। माँ, माँ, अगर तुम मेरे पास है तो मैं 10 तक काउंट में कूद जाऊंगा। अभिमन्यु नीचे उतरो। माँ, 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 मेरी बात सुनो। तो दूर चली जाओ। मैं यहाँ से कूद, मैं काउंट स्टार्ट। 1 1 1 1 1 2 2 3 मैं अभिमन्यु तुम मेरी माँ को माँ फोर के बाद में क्या आता? फोर के बाद क्या आता है? मैं बताती हूँ। नहीं, तुम बहुत गंदी हो। तुम जाओ मेरी माँ को बुला। माँ ने मुझे सिखाया। फोर के बाद क्या आता है? फोर के बाद मेरी माँ को बुलाओ ना। मेरी माँ को बुलाओ ना। मेरी माँ को मैं कूद जाऊंगा। मैं कूद जाऊंगा। फोर के बाद क्या आता है? फोर के बाद क्या आता है? फोर के बाद क्या? याद करो। 4 के बाद याद नहीं आ रहा माँ। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। याद करो। मम्मा, मैं हर बारी भूल जाता हूँ। मुझे गिनती याद ही नहीं रहती। याद हो जाएगी मुन्ना, याद हो जाएगी। 1 2 3 4 करेक्ट। 5 करेक्ट। मेरी बात सुनो। मैं बुला रही हूँ तुम्हारी माँ को। तुम कुछ मत करना। फोर के बाद क्या आता है? माँ कहाँ है आप? माँ कहाँ है आप? माँ आप चलिए। कहाँ है? माँ 5 पे 6 के बाद में क्या सिखाया था मैंने? ओके बात क्या? 5 माँ से सिखाया था। 5 और फिर करेक्ट बोलो। 6 करेक्ट। 6 के बाद फिर से भूल गया मुझे। तो मुन्ना की इस गिनती को ना अपनी उल्टी गिनती मान लो। छह तक तो वो गिन चुका है। सिर्फ 4 गिनतियां बची हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही समय है ये तय करने का कि तुम मुन्ना को छोड़कर जाओगी या उसे कूदता हुआ देखोगे।